कोची की रहने वाली एक 26 साल की लड़की की मौत पर हंगामा मचा हुआ है। अन्ना सेबेस्टियन अर्नस्ट एंड यंग इंडिया में बतौर चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करती थीं। उनकी मां का आरोप है कि काम का ज्यादा बोझ की वजह से कार्डियक अरेस्ट से उनकी बेटी की मौत हुई है। कंपनी की तरफ से कोई उसके अंतिम संस्कार तक में शामिल नहीं हुआ। मामले को तूल पकड़ता देख केंद्र सरकार ने लड़की की मौत के मामले की जांच शुरू कर दी है। अन्ना की मां अनीता ऑगस्टाइन ने ईवाई इंडिया के चेयरमैन राजीव मेमानी को एक भावुक पत्र लिखा है। उन्होंने बताया कि अन्ना ई में शामिल होने के सिर्फ 4 महीने बाद ही चल बसीं। उन्होंने कंपनी के काम करने के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह कर्मचारियों पर बहुत ज्यादा दबाव डालता है और उनकी सेहत को नज़रअंदाज करता है। श्रम मंत्रालय ने अब पूरे मामले की जांच का आदेश दिया है। केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अन्ना सेबेस्टियन पेरेल के निधन से बहुत दुखी हूँ। असुरक्षित और शोषणकारी कामकाजी माहौल के आरोपों की गहन जांच की जा रही है। हम न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और श्रम मंत्रालय ने शिकायत पर आधिकारिक रूप से कार्रवाई शुरू कर दी है। यह मामला तब और गर्मा गया जब बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने अन्ना की मौत को बहुत दुखद और कई स्तरों पर चिंताजनक बताया और ईवाई इंडिया में शोषणकारी कामकाजी माहौल के आरोपों की जांच की मांग की। अन्ना की मां अनीता ने अपने खत में जोर देकर कहा है कि मामला सिर्फ उनकी बेटी तक सीमित नहीं है, बल्कि हर उस कर्मचारी से जुड़ा है जिन्हें कार्यस्थल पर गैर वाजिब उम्मीदों का सामना करना पड़ता है। उनका खत सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ है। अनीता लिखा है, मैं एक दुखी माँ के रूप में यह पत्र लिख रही हूँ जिसने अपनी प्यारी बेटी अन्ना सेबेस्टियन पेरेल को खो दिया है। मेरा दिल भारी है और मेरी आत्मा इन शब्दों को लिखते हुए बिखर गई है, लेकिन मेरा मानना है कि हमारी कहानी को साझा करना ज़रूरी है ताकि किसी अन्य परिवार को उस दर्द से न गुजरना पड़े जिससे हम गुजर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा, ईवाई उसकी पहली नौकरी थी और वह इतनी प्रतिष्ठित कंपनी का हिस्सा बनकर रोमांचित थी, लेकिन 4 महीने बाद 20 जुलाई 2024 को मेरी दुनिया तबाह हो गई जब मुझे यह विनाशकारी खबर मिली कि अन्ना का निधन हो गया है। वह सिर्फ 26 साल की थी। अनीता ने बताया कि अन्ना एक होनहार छात्रा थीं जिन्होंने अपनी पढ़ाई में हमेशा टॉप किया और चार्टर्ड अकाउंटेंसी की कठिन परीक्षा भी अच्छे नंबरों से पास की। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों से अन्ना सीने में जकड़न की शिकायत कर रही थीं, खासकर रात में देर से लगभग 1 बजे अपने पीजी पहुंचने पर। 6 जुलाई को जब अन्ना के माता पिता पुणे में उनके सीए दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंचे तो उन्होंने अन्ना को अस्पताल ले जाने का फैसला किया। अनीता ने लिखा है, उसका ईसीजी सामान्य था और हृदय रोग विशेषज्ञ ने हमारे डर को दूर करने के लिए हमारे पास आए और हमें बताया कि उसे पर्याप्त नींद नहीं मिल रही है और वह बहुत देर से खाना खा रही है। हालांकि हम कोच्चि से पूरे रास्ते आए थे। उसने डॉक्टर को दिखाने के बाद काम पर जाने पर जोर दिया, यह कहते हुए कि बहुत काम करना है और उसे छुट्टी नहीं मिलेगी। उस रात वह फिर देर से अपने पीजी लौट आई। रविवार 7 जुलाई को उसके दीक्षांत समारोह के दिन वह सुबह हमारे साथ शामिल हुई, लेकिन वह उस दिन भी दोपहर तक घर से काम कर रही थी और हम देर से दीक्षांत समारोह स्थल पर पहुंचे। उन्होंने लिखा, यह मेरी बेटी का बहुत बड़ा सपना था कि वह अपने माता पिता को अपनी मेहनत की कमाई से अपने दीक्षांत समारोह में ले जाए। उसने हमारे हवाई जहाज़ के टिकट बुक किए और हमें ले गई। आपको यह बताते हुए मेरा दिल टूट रहा है कि उन 2 दिनों में भी, जो हम अपने बच्चे के साथ बिताने वाले आखिरी दिन थे, काम के दबाव के कारण वह उनका आनंद नहीं ले सकी। उन्होंने आगे लिखा है, उनके असिस्टेंट मैनेजर ने एक रात उन्हें एक काम के सिलसिले में फ़ोन किया जिसे अगली सुबह तक पूरा किया जाना था, जिससे उन्हें आराम करने या ठीक होने के लिए मुश्किल से समय बचा था। जब उसने अपनी चिंता जाहिर की तो उसे यह कहते हुए खारिज कर दिया गया, तुम रात में काम कर सकती हो, हम सब यही करते हैं। अनीता ने आगे लिखा है, अन्ना पूरी तरह से थकी हुई अपने कमरे में लौट आती थी। कभी कभी तो बिना कपड़े बदले ही बिस्तर पर गिर जाती थी। फिर और रिपोर्ट मांगने वाले संदेशों की बौछार हो जाती थी। वह समय सीमा को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही थी। वह हार मानने वाली नहीं, बल्कि पूरी तरह से एक योद्धा थी। हमने उसे नौकरी छोड़ने के लिए कहा, लेकिन वह सीखना और नया अनुभव हासिल करना चाहती थी।
हालांकि भारी दबाव उसके लिए भी बहुत ज़्यादा साबित हुआ। अन्ना जिन लोगों के साथ काम करती थी उनमें से कोई भी उसके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। अन्ना की मां ने लिखा, ईवाई से कोई भी अन्ना के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। ऐसे महत्वपूर्ण समय पर अनुपस्थिति एक ऐसे कर्मचारी के लिए जिसने अपनी अंतिम सांस तक आपके संगठन को अपना सब कुछ दे दिया, बहुत ही दुखद है। अन्ना इसके लायक नहीं थी और न ही वे सभी कर्मचारी जो इन परिस्थितियों में काम करना जारी रखते हैं। दूसरी तरफ ईवाई ने अन्ना की मौत पर दुख जताया है। ईवाई ने कहा है कि वे अन्ना के दुखद और असामयिक निधन से बेहद दुखी हैं। ईवाई ने कहा, हम परिवार के साथ हुए पत्राचार को पूरी गंभीरता और विनम्रता के साथ ले रहे हैं। हम सभी कर्मचारियों की सेहत को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं और भारत में ईयू मेंबर फर्म में काम करने वाले हमारे 1 लाख लोगों के लिए कार्यस्थल को बेहतर बनाने और उसे मुहैया कराने के तरीके खोजते रहेंगे।